Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस प्रोग्रामिंग का एक कोर कंसेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा फर्स्ट क्लीन कोड लिखने में, सेकंड कोड को रीयूजेबल बनाने में एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिल्ड करने में। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो या ट्रेडर, फंक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल है। आज हम समझेंगे फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, पैरामीटर्स और रिटर्न की वैल्यू क्या होती है, और रियल लाइफ सिस्टम में फंक्शंस कैसे यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फंक्शन? सबसे पहले समझते हैं फंक्शन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर कोई काम आपको बार बार करना पड़ रहा है तो उसको एक फंक्शन के अंदर लिख दो और जब भी आपको जरूरत पड़े उस फंक्शन को कॉल करो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम में प्रोग्रामिंग लिखते टाइम फंक्शन हेल्प करता है रिपीटेटिव कोड को अवॉइड करने में और स्ट्रक्चर्ड आंसर दिखाने में। अगर आप एक बिगिनर हो, फंक्शन से प्रोग्राम क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है, बड़े प्रोग्राम्स को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। एंड फॉर ट्रेडर्स, अल्गो ट्रेडिंग में आपको बार बार चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन, इंडिकेटर्स कैलकुलेशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ये सब चीजें फंक्शन के थ्रू इजीली मैनेज हो सकती है। इसीलिए फंक्शन प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। नाउ इफिशियंसी। अब समझते हैं कि फंक्शन यूज करने से इफिशियंसी कैसे इंप्रूव होती है। सो पहले देखते हैं विदाउट फंक्शन। अगर हम फंक्शन यूज ना करें तो हमें सेम कोड को बार बार लिखना पड़ता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? फर्स्ट, कोड बहुत लंबा हो जाता है। सेकंड, कोड रीड करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड थर्ड, अगर चेंजेस करने हो तो मल्टीपल प्लेसेस पे अपडेट करना पड़ता है। और जितना कोड बड़ा होगा, बग्स और एरर के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। नाउ विथ फंक्शंस, अगर हम फंक्शंस यूज करते हैं तो फर्स्ट कोड एक बार लिखो और मल्टीपल टाइम्स हम उसे यूज कर सकते हैं। सेकंड, प्रोग्राम क्लीन और प्रोफेशनल लगता है। एंड थर्ड, डीबगिंग इजी हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली उस फंक्शन को चेक कर सकते हो। इस वजह से प्रोफेशनल डेवलपर्स और ट्रेडिंग सिस्टम डेवलपर्स हमेशा फंक्शन यूज करते हैं। नाउ बेसिक फंक्शन सिंटैक्स। अब देखते हैं पाइथन में फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स क्या है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए पाइथन में हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। इसे हम एक बहुत बेसिक से एग्जांपल के साथ समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो हम स्टार्टिंग में बहुत बेसिक सा प्रोग्राम ले रहे हैं। सिंपली हम यहाँ ग्रीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। हमने यहाँ पहले एक फंक्शन क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड एंड हमारे फंक्शन का नाम है ग्रीट। एंड हमने जो यहाँ पैरेंथेसिस दिया है, आगे चल के हम देखेंगे कि पैरामीटर्स कैसे देते हैं। तो जो हम पैरामीटर्स देते हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं। देन हमने यहाँ फंक्शन के अंदर एक सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जहां हम ग्रीट कर रहे हैं वेलकम टू कोड एंड कैपिटल। एंड अब ये हुआ हमारा फंक्शन। अब इसे कॉल करेंगे तभी हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें डिस्प्ले होंगी। सो कॉल करने के लिए सिंपली हम हमारा जो फंक्शन नेम है वो लिख देंगे। एंड एक बार कोड को रन करके देखते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो हमें हमारा आउटपुट यहाँ मिल गया, वेलकम टू कोड एंड कैपिटल। सो अगर यहाँ हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो सिंपली हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा। तो एक बार इसे हटा के देखते हैं एंड रन कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारी कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई है। हमारा प्रोग्राम रन हुआ है, बट जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा।
सो हमें यहाँ ग्रीट, या हमने यहाँ पे कॉल किया है हमारे फंक्शन को एंड फिर अगेन रन किया एंड हमारा यह स्टेटमेंट डिस्प्ले हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं एंड फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन विथ पैरामीटर्स पर। पैरामीटर्स फंक्शन को डायनामिक बना देता है। इसके लिए भी हम सिंपली एक प्रोग्राम से समझेंगे, सो और ज़्यादा क्लियरली और इजीली समझेगा। अगेन हमने ग्रीट का ही एग्जांपल लिया है, बस हमने यहाँ एक पैरामीटर यूज़ किया है नेम। हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम है ग्रीट एंड पैरेंथेसिस के अंदर हमने पैरामीटर पास किया है नेम, एंड फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है एक हेलो, एंड जो भी हम नेम पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे वो, एंड नीचे हमने पहले फर्स्ट टाइम फंक्शन को कॉल किया है ग्रीट एंड हमने जो हमारा पैरामीटर है वो पास किया है माही, एंड सेकेंड टाइम भी हमने फंक्शन कॉल किया है, इस बार हमने पैरामीटर चेंज किया है टू ट्रेडर। सो एक बार कोड को रन करेंगे एंड फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कोड को। सो हियर इज अवर आउटपुट एंड आउटपुट हमारा है हेलो माही एंड नेक्स्ट लाइन में हेलो ट्रेडर। सो इतना तो क्लियर है कि हमने डेफ कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन किया है, देन हमने फंक्शन का नाम ग्रीट दिया है एंड ब्रैकेट्स के अंदर नेम लिखा है। इसका मतलब है कि फंक्शन के एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जिसका नाम नेम है। सिंपल लैंग्वेज में ये फंक्शन किसी पर्सन के नेम का इनपुट लेगा एंड उसको ग्रीट करेगा। जो हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट है वो फंक्शन के हमने अंदर लिखी हुई है। सो ये प्रिंट करेगा हेलो और उसके बाद जो भी हम नेम पास करेंगे वो प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेम इक्वल्स टू रिया पास करेंगे तो आउटपुट हमारा होगा हेलो रिया, यानी फंक्शन का काम है कि पर्सन को ग्रीट करना है, सिंपल। देन हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है और उसमें माही वैल्यू पास की है, तो फंक्शन के अंदर नेम इक्वल्स टू माही असाइन हो गया पैरामीटर को हमने माही वैल्यू असाइन की एंड इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ हेलो माही आया। एंड नेक्स्ट लाइन में अगेन हमने फंक्शन को कॉल किया बट यहाँ हमने पैरामीटर की वैल्यू चेंज की, ट्रेडर की है, सो इसलिए यहाँ पे हमारा आउटपुट हेलो ट्रेडर आया। आई होप आपको समझा होगा कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर कैसे देते हैं एंड पैरामीटर के साथ फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। नाउ फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। अब तक हमने फंक्शन सिर्फ प्रिंट करके आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए ही देखा है, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रिटर्न वैल्यू। प्रोग्रामिंग में कई बार हमें सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना नहीं होता बल्कि रिजल्ट को वापस लेना होता है ताकि उसे फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए हम आगे यूज कर सकें। इसी काम के लिए पाइथन में रिटर्न स्टेटमेंट यूज होता है। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, सो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस कोड में हमने ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमने दो वेरिएबल पास किए हैं ए एंड बी, एंड रिटर्न के हेल्प से यहाँ हम एडिशन कर रहे हैं ए प्लस बी। तो पहले हम कोड को रन कर लेंगे एंड फिर लाइन बाय लाइन कोड को समझेंगे एंड आउटपुट कैसे आया ये देखेंगे। आउटपुट इज द एडिशन इज 8। सो पहले तो हमने यहाँ ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जहाँ हमने पैरामीटर्स दिए हैं ए एंड बी। देन फंक्शन के अंदर हमने लिखा है रिटर्न ए प्लस बी। इसका मतलब है कि फंक्शन ए और बी को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट रिटर्न करके बाहर भेजेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिटर्न वैल्यू स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं होती है, वो सिर्फ फंक्शन के बाहर भेजती है वैल्यूज को।
सो नेक्स्ट लाइन में हमने रिजल्ट इक्वल्स टू एड 5,3 इन पैरेंथेसिस ये लाइन लिखी है। मीन्स यहाँ सिंपली हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है एंड हमने a की वैल्यू 5 पास की है एंड b की वैल्यू 3 पास की है। फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन होगा कि 5 + 3 इक्वल्स टू 8। रिजल्ट 8 रिटर्न हुआ और ये 8 जो हमारा आउटपुट मिला है वो रिजल्ट वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अब रिजल्ट इक्वल्स टू 8 हो गया है एंड देन हमने नीचे प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है द एडिशन इज एंड जो हमारा रिजल्ट है विच इज 8। सो हमारा आउटपुट फाइनली प्रिंट हुआ द एडिशन इज 8। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगा एंड हम रिटर्न वैल्यू कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो आपको समझाऊंगा। यहाँ काफी लोगों को क्वेश्चन होता है कि रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जबकि हमारा काम प्रिंट से हो रहा था तो रिटर्न की नीड क्यों पड़ी। क्योंकि रिटर्न वैल्यू हमें अलाउ करता है फर्स्ट रिजल्ट को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, सेकंड फ्यूचर कैलकुलेशन में यूज करने के लिए, थर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाने के लिए, फोर्थ ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स और डाटा एनालिसिस में कैलकुलेशंस को रीयूज करने के लिए। सो इन सिंपल वर्ड्स प्रिंट सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करता है लेकिन रिटर्न वैल्यूज को प्रोग्राम के अंदर आगे यूज करने के लिए भेजता है या स्टोर करता है। आई होप आपको रिटर्न और प्रिंट के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। नाउ प्रिंट वर्सेस रिटर्न। अभी हमने वही देखा, दोनों आउटपुट से रिलेटेड ही है लेकिन प्रोग्रामिंग में इन दोनों का पर्पस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे प्रिंट का काम बहुत सिंपल है, ये आउटपुट को स्क्रीन या कंसोल पर डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो, ये कोड जब हम रन करेंगे तो कंसोल पर सिंपली हेलो प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिंट सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ये वैल्यू प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में यूज नहीं हो सकती। मतलब अगर आपको ये सेम वैल्यू को फ्यूचर कैलकुलेशन में यूज करना है तो प्रिंट फंक्शन आपको उसमें हेल्प नहीं कर सकता। देन रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न का काम होता है फंक्शन का रिजल्ट प्रोग्राम को वापस भेजना। फॉर एग्जाम्पल जो हमने लास्ट देखा था, ऐड फंक्शन क्रिएट किया था एंड रिटर्न की थी वैल्यू a + b। यह फंक्शन में a और b दोनों को ऐड करेगा और रिजल्ट प्रोग्राम को वापस देगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इस वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने किया था रिजल्ट में। हमने जो हमारा आउटपुट आया था, रिजल्ट आया था 8, उसे स्टोर किया था रिजल्ट नाम के वेरिएबल में और उसे फ्यूचर कैलकुलेशन में हम यूज कर सकते हैं। एंड हम इस वैल्यू को प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए होता है एंड रिटर्न वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर रीयूज करने के लिए होता है। सो जब आप एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हो तब प्रिंट यूज करना सफिशिएंट होता है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हो जैसे एप्स, वेबसाइट, डाटा एनालिसिस प्रोग्राम या ट्रेडिंग बॉट्स, तो वहाँ रिटर्न स्टेटमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक फंक्शन का रिजल्ट दूसरे फंक्शंस और मॉड्यूल्स में यूज होता है। अब तक हमने सिंपल एग्जांपल देखे जहां हम फंक्शन में एक या दो पैरामीटर्स पास कर रहे थे। अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं जहां हम फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर पास करने वाले हैं। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है calculate_profit। इस फंक्शन में हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, बाय, सेल एंड क्वांटिटी। बाय मीन्स जिस प्राइस पर हमने एसेट खरीदे हैं, देन सेल जिस प्राइस पर हमने एसेट बेचे हैं मीन्स सेल किए हैं,
एंड थर्ड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ट्रेड की। इस फंक्शन का लॉजिक बहुत सिंपल है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद डिफरेंस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा इन ब्रैकेट सेल माइनस बाय ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। देन हमने नेक्स्ट लाइन में हमारे फंक्शन को कॉल किया है एंड बाय की वैल्यू हमने पास की है 100, सेल की वैल्यू पास की हमने 110 एंड क्वांटिटी दी है 10। सो हमारी कैलकुलेशन होंगी, पहले हमारा डिफरेंस है वो एग्जीक्यूट होगा, सेल माइनस बाय मीन्स 110 माइनस 100, सो हमारा डिफरेंस आएगा 10, और जब उसके बाद 10 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा मीन्स 10 इंटू 10, तो हमारा जो प्रॉफिट की वैल्यू होंगी वो हो जाएंगी 100। मतलब इस ट्रेड में हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। जो हमारी 100 वैल्यू है वो प्रॉफिट नाम के वेरिएबल में हमने यहाँ स्टोर की है। देन हमने नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है, द प्रॉफिट इज कॉमा प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट वेरिएबल में हमारी जो भी वैल्यू स्टोर होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो अभी हमारा प्रॉफिट है 100, तो हमारा फाइनल आउटपुट होगा द प्रॉफिट इज 100। सो एक बार कोड को रन कर लेंगे और आउटपुट देख लेंगे। सो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारा फाइनल आउटपुट है द प्रॉफिट इज 100। अब ये कंसेप्ट डिफरेंट लोगों के लिए कैसे यूज होगा ये देखते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो ये कंसेप्ट मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप रियल लाइफ फॉर्मूलाज को फंक्शन में कन्वर्ट करना सीखोगे। देन बिगिनर्स के लिए यहाँ आप सीख सकते हो कि फंक्शन एक साथ मल्टीपल इनपुट कैसे हैंडल करता है। एंड ट्रेडर्स के लिए तो ये एग्जैक्टली वही लॉजिक है जो ट्रेडिंग सिस्टम और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बॉट्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। हर ट्रेड का बाय प्राइस, सेल प्राइस और क्वांटिटी होती है और सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। सो आई होप आपको ये कोड क्लियर होगा, एग्जाम्पल क्लियर होगा। नाउ डिफॉल्ट पैरामीटर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन को हर बार वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे केसेस में हम फंक्शन के अंदर ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो इसका भी हम डायरेक्टली एग्जांपल ही देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और जल्दी समझ आएगा। यहाँ हमने ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है और अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने एक नेम नाम का पैरामीटर दिया है एंड उसके अंदर ही एक वैल्यू सेट की है, असाइन की है ट्रेडर। इसका मतलब ये है कि कोई वैल्यू अगर यूजर ने पास नहीं किया तो फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रेडर को यूज करेगा। नीचे हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है हेलो कॉमा नेम मीन्स हमारा जो भी नेम होगा पैरामीटर जो भी हमने असाइन किया होगा वो, एंड नीचे हमने फंक्शन को सिंपली कॉल किया है। अब हमने पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, सो बाय डिफॉल्ट हमने जो वैल्यू ऊपर असाइन की है वो यूज करेगा। सो रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया हेलो ट्रेडर। अगर मैं यहाँ नीचे एक और लाइन ऐड करूं ग्रीट इन पैरेंथेसिस और हम यहाँ वैल्यू पास कर दे माही। सो अब एक बार रन करेंगे। सो हमारा जो पहले हमने फंक्शन को कॉल किया था उसका आउटपुट हमने ग्रीट पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर वैल्यू पास नहीं की थी। बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ सेट किया था वो यहाँ सिंपली प्रिंट हो गया था हेलो ट्रेडर। बट हमने नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन को कॉल किया तब हमने एक वैल्यू यहाँ पे असाइन की माही। सो देन यहाँ जब हमारा नेक्स्ट टाइम हमने रन किया तो यहाँ पे हमारा आउटपुट हमें मिला हेलो माही। सो जब हमने
पैरेंथेसिस के अंदर माही वैल्यू पास की तो पाइथन डिफॉल्ट वैल्यू को इग्नोर करेगा और जो वैल्यू हमने पास की है, जो हमने उसे वैल्यू दी है, वो यूज करेगा। आई होप आपको समझा होगा ये। अब देखते हैं स्कोप वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं कि स्कोप क्या होता है। स्कोप का क्या मतलब? सिंपल वर्ड्स में स्कोप का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल प्रोग्राम के किसी पार्ट में एक्सेसिबल है, यानी कहाँ यूज हो सकता है और कहाँ नहीं। इसे सिंपली एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इस कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के बिगिनिंग में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है x = 10। ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन है, इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल है। देन हमने एक नीचे फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम हमने टेस्ट दिया है। फंक्शन के अंदर भी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है x = 5। यह एक इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये जो x = 5 है ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है, इसलिए ये एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा। अब जब फंक्शन के अंदर का प्रिंट x रन होगा, मीन्स ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट जब रन होंगी तो पाइथन लोकल वेरिएबल प्रिफर करेगा। सो जब हमारा यहाँ टेस्ट जो हमने यहाँ कॉल किया है, मीन्स हमने हमारा जो यहाँ फंक्शन कॉल किया है, तब हमारा जो x प्रिंट होगा वो 5 प्रिंट होगा। एंड जब हम हमारी ये जो नीचे वाली प्रिंट स्टेटमेंट है प्रिंट x, तो ये हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है, मीन्स ये वाला वेरिएबल ये प्रिफर करेगा। सो इस लाइन की वजह से हमारा आउटपुट 10 आएगा। सो एक बार कोड को रन करेंगे एंड हमारा आउटपुट यहाँ आ गया 5 and 10। सो आपको यहाँ सिंपली ये याद रखना है कि जो हमने वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है वो लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही एक्सेसिबल होता है, फंक्शन के बाहर इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। एंड ग्लोबल वेरिएबल मीन्स जो हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, मीन्स x = 10, ये हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। ये वेरिएबल को हम प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स में यूज कर सकते हैं जब तक उसका स्कोप अवेलेबल है। इस एग्जांपल में एक्चुअली दो अलग वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। एक लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन है एंड दूसरा ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइन है। दोनों का नाम सेम है x, लेकिन स्कोप डिफरेंट है। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। फंक्शंस इन रियल लाइफ सिस्टम। ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर सिस्टम फंक्शन पर ही बेस्ड होता है। प्रोग्रामिंग में एक लार्ज प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है और हर टास्क को एक फंक्शन हैंडल करता है। जैसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदम्स, स्क्वायर रूट्स एक्सेट्रा, काफी सारे। इन सब कैलकुलेशन को सेपरेट फंक्शंस में ब्रेक किया जाता है ताकि सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और इफिशिएंट रहे। देन एप्स एंड वेबसाइट। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो या मोबाइल ऐप यूज करते हो तो उसके पीछे हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन काम करते हैं, जैसे लॉगिन सिस्टम यूजर ऑथेंटिकेशन चेक करता है, डाटा प्रोसेसिंग डाटाबेस से डाटा फेच और प्रोसेस करता है। देन यूजर इंटरेक्शन बटन्स, फॉर्म्स और इनपुट हैंडल करता है। ये सब टास्क डिफरेंट फंक्शन हैंडल करते हैं। इससे कोड मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बन जाता है। देन अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग बॉट्स। अब अगर हम अल्गोरिदमिक
ट्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेडिंग बॉट्स यूजुअली फंक्शन का यूज़ करते हैं फॉर डाटा एनालिसिस, इंडिकेटर कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट हैंडल करने के लिए। हर टास्क के लिए सेपरेट फंक्शन होता है जिससे ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्ड और ऑटोमेटेड रहता है। फंक्शन ये कंसेप्ट प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। नाउ प्रैक्टिस टास्क। इस बार मैंने आपको 4 एक्सरसाइज दी है। चारों के कोड बहुत छोटे एंड सिंपल है, सो आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। सो पहली एक्सरसाइज है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आपको एक फंक्शन बनाना है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। मतलब अगर हम इनपुट 5 देंगे तो हमें आउटपुट 25 मिलना चाहिए। इस एक्सरसाइज से आप बेसिक फंक्शन क्रिएशन और रिजल्ट रिटर्न करना सीखोगे। देन सेकेंड एक्सरसाइज इवन एंड ऑड चेकर। इसमें आपको एक फंक्शन बनाना है जो चेक करेगा नंबर इवन है या ऑड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8 नंबर पास करेंगे तो आउटपुट इवन आना चाहिए, एंड हम अगर नंबर 7 पास करेंगे तो आउटपुट ऑड आना चाहिए। ये एक्सरसाइज से आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फंक्शन का कॉम्बिनेशन सीखोगे। देन थर्ड एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। थर्ड एक्सरसाइज थोड़ी रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड है। आपको एक फंक्शन बनाना है जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। इसमें हम 3 पैरामीटर्स पास करेंगे, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, और फंक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रिजल्ट रिटर्न करेगा। इस एक्सरसाइज से आप मल्टीपल पैरामीटर्स को हैंडल करना सीखोगे। एंड देन फोर्थ एक्सरसाइज ब्रोकरेज कैलकुलेटर। फोर्थ एक्सरसाइज पर्टिकुलरली ट्रेडर्स के लिए यूजफुल है। आपको एक फंक्शन बनाना है जो ट्रेडिंग ब्रोकरेज कैलकुलेट करे। एग्जाम्पल के लिए ट्रेड वैल्यू एंड ब्रोकरेज परसेंटेज, और फंक्शन फाइनल ब्रोकरेज अमाउंट कैलकुलेट करेगा। ये एग्जैक्टली वही टाइप का लॉजिक है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिंग टूल्स में यूज होता है। सो आपको इन सारे एक्सरसाइज को खुद से एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आपका प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। सो आप जब तक खुद से कोड को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका लॉजिक डेवलप नहीं होगा। सो आपको ये सारे जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करना है, खुद से ट्राई करना एग्जीक्यूट करने के लिए, और कोई भी डिफिकल्टी आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, सो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।